झाड़ू लगा रही है। वह अपना समय प्रार्थना में व घर के कार्यों में व्यतीत करती है। एकाएक उसे एक आवाज सुनाई देती है। मरियम, मरियम, मरियम। आश्चर्यचकित होकर पुकारने वाले की ओर देखती है। स्वर्गदूत मरियम के सम्मुख आता है। प्रणाम मरियम, कृपा करो, प्रभु आपके साथ है। कुछ कदम पीछे रखते हुए, अचरजपूर्ण व्यवहार करते हुए, आप कौन हैं? मरियम, डरिए नहीं। ईश्वर ने अपने कार्य के लिए आपको चुन लिया है। ईश्वर ने मुझे चुना? किस कार्य के लिए? आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देंगे। इसका नाम होगा यीशु। यीशु? वह महान होंगे और परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर से उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह पापियों को बचाएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह कैसे संभव है? अभी तो मैं कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी और परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर बरसेगी। आपका पुत्र पवित्र होगा और इस संसार पर राज करेगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र? आपकी संबंधी एलिजाबेथ भी इस वृद्धावस्था में गर्भवती है। जिसे लोग बांझ कहते थे, उसका भी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो। स्वर्गदूत मरियम को छोड़कर चले जाते हैं। मरियम उठती है, स्वर्गदूत को ढूंढने का प्रयास करती है। वे आनंदित होती है। वो हाथ उठाकर ईश्वर की स्तुति आराधना करती है। जोसेफ परेशान होकर चहलकदमी कर रहे हैं। व्याकुलता में अपने आप से बात करते हुए बड़बड़ा रहे हैं। हे ईश्वर, मुझे राह दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं किस तरह मरियम को अपने घर ला सकता हूं? जब लोगों को पता चलेगा कि वह गर्भवती है, तो निश्चय ही पत्थरों से वह मार डाली जाएगी। मरियम के लिए यही सही होगा कि मैं चुपचाप उनका परित्याग कर दूं। हाँ, यही सही रहेगा। अब मुझे विश्राम करना चाहिए। जोसेफ लेट जाते हैं। वह गहरी नींद में चले जाते हैं। स्वर्गदूत जोसेफ को स्वप्न में दर्शन देते हैं। जोसेफ, दाऊद के पुत्र, घबराइए नहीं। आप मरियम को अपनी पत्नी स्वीकारने से डरिए नहीं। उनका जो गर्भ है वे पवित्र आत्मा से, वे एक पुत्र को जन्म देंगे। आप उसका नाम यीशु रखिएगा और वह संसार भर के पापों को हर लेगा। स्वर्गदूत चले जाते हैं। जोसेफ हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। हे मेरे ईश्वर, मैं कितना गलत था। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। धन्य हो प्रभु। मैं जाकर मरियम को अपनी पत्नी बनाकर लेकर आऊंगा। जोसेफ अपने बढ़ई के काम में व्यस्त है। मरियम अपने घर के कार्यों में मसरूफ है। एकाएक उन्हें मुनादी की आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, राजा अगस्तस की आज्ञा के अनुसार सभी नगरवासी अपने अपने जन्म स्थानों को जाएंगे व अपना नाम जन्म रजिस्टर पर अंकित कराएंगे। सुनो सुनो सुनो। मरियम, मरियम, क्या तुमने ये मुनादी सुनी? हाँ, मैंने सुनी। सब कुछ ईश्वर की योजना अनुसार है। अब मुझे चलने की तैयारी करने दीजिए। जोसेफ और मरियम अपनी यात्रा की तैयारी कर यात्रा प्रारंभ करते हैं। मरियम, यह बैतलहम तक की यात्रा अत्यंत लंबी और थकान भरी होने वाली है। हमारा जीविता परमेश्वर
इस दौरान हमारी रक्षा करें। दोनों बैतलहम में प्रवेश करते हैं। प्रिय जोसेफ, क्या आप मेरे आराम करने के लिए किसी स्थान का प्रबंध कर सकते हैं? जरूर मरियम, मैं प्रयास करता हूँ। जोसेफ धर्मशालाओं और सराय में जाते हैं। श्रीमान, मुझे और मेरी पत्नी को आराम करने के लिए कमरे की तलाश है। हम बहुत दूर से आ रहे हैं। क्या हमें एक कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, मेरी धर्मशाला में कोई भी कमरा खाली नहीं है। कृपया कहीं और जाकर तलाशो। जोसेफ दूसरे सराय पर जाते हैं। श्रीमान, मुझे और मेरी पत्नी को एक कमरा चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी सराय में पैर रखने की भी जगह नहीं है। कृपया कहीं और स्थान की तलाश करें। जोसेफ तीसरे सराय में जाते हैं। हम लोग नाजरत से आ रहे हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए जगह मिल सकती है? सराय में तो कोई स्थान खाली नहीं है, किंतु अगर आप चाहें तो मैं गौशाले में आपको जगह दे सकती हूँ। धन्यवाद मोहतरमा, आप बड़ी दयालु हैं। मरियम मरियम, हमें जगह मिल गई है। ईश्वर बड़ा महान है, वह सदा हमारे साथ रहता है। आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। गौशाला में गाय, बकरी, भेड़ सभी जोसेफ और मरियम की ओर ताक रहे हैं, मानो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मरियम यीशु को जन्म देती है और उसे चर्बी में लेटाती है। चुप है जमुना, चुप है तारे, जलवा है मेरा मसीह। रात की खामोशी में, ओ रात की खामोशी में। चुप है जमुना, चुप है तारे, जलवा है मेरा मसीह। रात की खामोशी में, ओ रात की खामोशी में। एक खुली जगह में चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ बैठे हैं। कुछ आग के चारों ओर बैठे हैं, कुछ अपनी रेवड़ की देख रेख कर रहे हैं। स्वर्गदूत उनके समक्ष आते हैं। चरवाहे डर जाते हैं। ये नहीं, मैं आपको आनंद और खुशियों भरा समाचार सुनाने आया हूँ। आप सभी के लिए दाऊद के नगर में आज बैतलहम में संसार का मुक्तिदाता जन्मा है, जो मसीहा है। वह आपके लिए चिन्ह है। आप बच्चे को कपड़ों से लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुक्तिदाता ने चरनी में जन्म लिया। चलो हम सभी यरूशलेम चले और मुक्तिदाता के दर्शन करें, जैसा प्रभु ने हमें बताया है। चरवाहे बैतलहम की ओर चलते हैं और वैसा ही पाते हैं जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था। वे बालक यीशु के सामने दंडवत होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं।
आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करें वंदना, परवाने नचे झूमे, परवाने नचे झूमे। राजा का जन्म हुआ पाए खबर, शांति बोलाया हमें ऊपर, राजा का जन्म हुआ पाए खबर, शांति बोलाया हमें ऊपर, ईश्वर मनुष्य बना बाद देश जन्म, आया मुक्ति दाता बनकर, करवाए नचे झूमे, करवाए नचे झूमे। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, करवाए नचे झूमे, करवाए नचे झूमे। तीन मंजूषी यरूशलेम की ओर आ रहे हैं। राजा पूरब के हैं, नजरे भी सब वहीं की हैं, सब दूर का पीछा दूर का करके हमारे हैं। के तारे आजुबा, शादी तारे खुशनुमा, आगे चलकर दिखा कर साजनों तक पहुंचा। मेरी तरफ से सोने की भेंट स्वीकार करें। मेरी तरफ से लोबान की भेंट स्वीकार करें प्रभुवर। मेरी ओर से गुड़ की भेंट ग्रहण करें।